बड़े संग से क्षमा याचना की। और जैसे ही रात्रि हुई तो रात्रि में भी सोए नहीं रहे थे, नींद नहीं ले रहे थे, सचेत थे। आचार्य जी हमेशा हम लोग को सुनाया करते थे कि पुराने आचार्य लोग रहते थे, आचार्य जी ने आचार्य धर्म सागर जी, आचार्य शुद्ध सागर महाराज जी और जो बड़े बड़े आचार्यों की संलेखनाएं देती है, तो वो हमेशा सुनाया करते थे कि पुराने आचार्य महाराज लोग रहते थे, ये क्या करते थे, लास्ट समय शरीर में ताकत नहीं रहती है और अंत समय जब शरीर शिथिल हो जाता है, बैठने की ताकत ज्यादा नहीं रहती है, लेटने की भी ताकत ज्यादा नहीं रहती है, तो उस समय क्या करते हैं साधक, अब ज्यादा बैठने की ताकत तो नहीं रहती है, थोड़ी देर बैठ करके ध्यान करेंगे। अब जितना उनसे बैठा जा रहा है 10-15 मिनट बैठ करके वो ध्यान करेंगे, बैठने की हिम्मत नहीं है तो थोड़ी देर वो लेट जाएंगे, फिर थोड़ी देर उठ करके फिर ध्यान करेंगे। सोते नहीं है साधक, जागृत रहते हैं। ठीक वैसा उदाहरण गुरुदेव ने प्रस्तुत किया कि वो भी उस रात्रि पूर्ण जागृत रहे, एक पल के लिए भी उन्होंने अपनी पलक लगने नहीं दी, पूर्ण सचेत रहे। हर 15 मिनट में बैठ करके ध्यान करते थे, 10-15 मिनट बैठते रहते थे, फिर 5-10 मिनट के लिए लेट जाते थे, फिर 5-10 मिनट के लिए बैठ करके ध्यान करते थे। कहीं बाहर आचार्य जी ने 12 बजे तक तो ऐसा ही किया, शाम से लेकर के 12 बजे तक ऐसा ही करते रहे। शरीर में इतनी हिम्मत नहीं थी, लघु संस्था जा रहे थे, क्योंकि आचार्य जी की ये हैबिट थी कि दिन में तो वो अपनी पढ़ाई लिखाई में इतने व्यस्त रहते थे कि वो एक जगह से उठते ही नहीं थे, जहां बैठ गए वहां लेखन में इतनी बिजी हो जाते थे कि समय के बाद से 1-1:30 बजे से वो लेखन शुरू करते थे और सीधे जब तक स्वाध्याय का टाइम नहीं होता था 3 बजे तक वो लिखते ही रहते थे अंदर। तो दिन में वो ज्यादा लघु संस्था नहीं जाते थे, लेकिन रात जैसे ही होती थी, मौसम ठंडा होता था और रात में थोड़ी सी देर में उनकी नींद खुलती थी और उनको बार-बार लघु संस्था जाना पड़ता था। क्यों? क्योंकि दिन में जाते ही नहीं थे। अब जो व्यक्ति दिन में नहीं चाहता तो उसको रात में तो जाना ही पड़ेगा, तो उनकी आदत थी कि वो रात में कई बार लघु संस्था जाते थे। तो जितने बार लघु संस्था गए अपना कमंडल खुद ही करके गए, कितने सचेत। उस अंतिम अवस्था में सोचो, जिस अवस्था में व्यक्ति की चलने की क्षमता नहीं होती है, उस अवस्था में वो अपना कमंडल स्वयं उठा करके जा रहे थे। किसी को ये महसूस नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। और आचार्य जी लघु संस्था से 12 बजे जब वापस आए तो वापस आके उन्होंने सब महाराजों से क्षमा याचना फिर से की कि सभी हमें क्षमा कर देना, मौन तो हुआ रात में। सबसे कहते कि अब महाराज लोग बेचारे क्या करें, सब बैठे थे, वो भी लोग मंत्र पढ़ रहे थे, जाप कर रहे थे, अपने ध्यान कर रहे थे, कोई कुछ कर रहा था, सब आचार्य जी के पास ही थे। और आचार्य जी ने दिव्य वंदना की रात में 12 के बाद। सोचो जिस समय सोने का समय होता है उस समय उन्हें रात्रि में उन्होंने दिव्य वंदना की और दिव्य वंदना करके वो बैठ गए ध्यान में। मान लो रात्रि की अर्धरात्रि की जो सामायिक होती है उस सामायिक को करने बैठ गए हो और अर्धरात्रि में जब वो ध्यान में बैठ गए उसके बाद फिर उठे नहीं। महाराज लोग नमोकार मंत्र सुनाते रहे, उच्चारण करते रहे और उनके खुद की भी ओठ चल रही है, वो खुद भी नमोकार मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। इतनी पूरी जागृत अवस्था में इतनी अच्छे तरीके से आज तक तो हमने शायद किसी की समाधि आज तक तो नहीं ऐसा देखा कि पूरा शास्त्रों के अनुसार मान लो पूरी शास्त्र पूरी मनन करने का, पूरी भगवती आराधना को अपनी चर्या में आत्मसात कर लिया हो। ऐसे गुरुदेव आचार्य गोविंदराज सागर जी महाराज का इतना उत्कृष्ट समाधि मरण जैसा उन्होंने समाधि मरण किया है, हम भगवान से यही भावना पाते हैं कि हे प्रभु ऐसा उत्कृष्ट समाधि मरण, ऐसे ही चलते फिरते, ऐसे ही सचेत जागृत अवस्था में भगवान का, परमात्मा का नाम स्मरण करते हुए, ऐसे ही आपके कर्मा अंतरंग बहिरंग सारे परिग्रहों का त्याग करके, सब वस्तुओं से मूर्छाओं का त्याग करके हम भी अपना समाधि मरण कर सके, ऐसी हमारे अंदर में क्षमता और हिम्मत और ताकत, ऐसा आशीर्वाद हमें प्रदान करना। कि भगवान
आपने तो निश्चित रूप से अपना कल्याण कर लिया है, क्योंकि आपने दुनिया में जो भी धर्म प्रभावना के कार्य किए हैं वो सभी के सभी कार्य आरंभ और उद्योगों से रहित धर्म प्रभावना के कार्य थे। इसलिए आपको निश्चित रूप से धर्म प्रभावना के कार्यों से तीव्रतर प्रगति का बंध करोगे और भविष्य में तीव्रतर धन के निर्माण प्राप्त करोगे। हमें भी ऐसा ही आशीर्वाद देना कि हम भी आपकी उस समूह शरण में ही सही थोड़ी सी जगह पा करके आपके उस समूह शरण से ही निर्माण को प्राप्त कर लें, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें और हम भी ऐसी उत्कृष्ट समाधि मरण प्राप्त कर पाए। इसी पवित्र भावना के साथ जबरी आचार्य भगवान राम सरजी महाराज की